अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर G6 ब्लॉक वाले हाउसेस जो जिसके ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियोस कर चुका हूँ। और ये सबसे सस्ते घर हैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर। बल्कि बैरिया ऑर्चर्ड क्या, पूरे बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, बैरिया की किसी भी सोसाइटी के ये सबसे सस्ते घर हैं। इससे सस्ता घर आपको किसी गली महल्ले में तो शायद मिल जाए, लेकिन 5 मरले का घर आपको इससे सस्ता और किसी जगह के ऊपर नहीं मिल सकता। तो अभी मैं जिस घर के ऊपर मौजूद हूँ, मैं आपको यहाँ पे मेरे पास फेसिंग पार्क घर आया है, जो कि ना सिर्फ फेसिंग पार्क है बल्कि ये टी के ऊपर है। तो इस घर का मैं आपको विज़िट करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है और इसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो इसका जो है मैं आज आपको अंदर से फ्लोर प्लान वगैरह डिटेल इसका विज़िट करवाता हूँ। पहले मैं इसकी आपको डिटेल्स इसकी बाइट से बता दूँ कि ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर ये घर है और इस साइड के ऊपर ये बिल्कुल एक टी बनती है। ये टी के ऊपर ये घर बनता है। बिल्कुल ये वाला रोड बिल्कुल सामने आ रहा है और इसके सामने ये पार्क है। पार्क की जगह के ऊपर ये अभी मलबा वगैरह डंप कर रहे हैं। मलबा डंप करके इसके ऊपर उन्हें घास लगा देंगे, जिस वक्त ये थोड़ा सा लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये वाला पार्क के सामने भी और टी के ऊपर भी ये घर बनता है। तो वहाँ इस घर का अंदर से आपको विजिट करवाते हैं और बताते हैं कि इसके कितना काम हो चुका हुआ और क्या चीज़ें इसकी रहती हैं। तो जी ये एंटर होते हैं, सेप्टिक टैंक इसका और गराज है। ये जैसा कि मैंने बताया था, बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी, बड़ी गाड़ी बिल्कुल टो टू टो जाएगी और छोटी गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ी यहाँ पे आपकी इजीली जो है वो लग जाएगी। और उसके बाद जो है ये इसके नीचे सीढ़ी के पाउडर वाशरूम है। इस घर की अगर हम लोग बात करें, ये उसी तरीके से मॉडल हाउस तरीके से इसका जो है ना वो प्लान इसका सारा तैयार है। इस वक्त हम लोग इसको देखें तो इसका ये लिविंग रूम आ जाता है और लिविंग रूम के साथ ड्राइंग रूम है। ये सारा अटैच है और इसके साथ ही किचन की जगह है। इसकी शेल्फें वगैरह बनने वाली हैं किचन की अभी। और सीलिंग इसकी जो है वो घर की मुकम्मल हो चुकी हुई है। और सीलिंग के अलावा ये किचन हो गया। किचन के पीछे अगर हम ये इसकी शेल्फ बनेगी और शेल्फ बनने के बाद जो है ये आपको उसके ऊपर आप मार्बल वगैरह लगा के लकड़ी का काम हो जाएगा। ये इस साइड के ऊपर पीछे गली आ जाती है जहाँ पे आपकी लॉन्ड्री वगैरह आप कर सकते हैं और खुला डुला ये जगह है आपकी लॉन्ड्री के लिए। और इसी तरीके से ये आपका बेडरूम की जगह है जी। बेडरूम में मास्टर बेडरूम है ये। मास्टर बेडरूम का इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे आपकी वार्डरोब बन जाएगी। 2 पल्लों वाली एक वार्डरोब आ जाती है यहाँ पे। उसके अलावा ये जो है इसका वाशरूम बन जाता है। ये पीछे गली वाला वाशरूम है और ये वाशरूम की इसकी आप देख सकते हैं कंडीशन है इसकी। पी ट्रैप वगैरह इसके डल चुके हुए हैं, काम इसका मुकम्मल है। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये टेरेस है। टेरेस से आप देखें टी के ऊपर आपको पार्क का भी पूरा व्यू मिलता है और ये रोड का जो है ना वो सामने से पूरा व्यू मिलता है इसका। ये सारे बिल्कुल एक जैसे नक्शे के ऊपर घर बने हुए हैं। ए क्लास कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है इसके अंदर और इसमें जो है वो सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद ये इसके बेडरूम की अगर हम लोग बात करें तो आपकी ये राइट साइड के ऊपर इसके पहला बेडरूम आ जाता है और ये आपके सामने दूसरा इसका बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ ये अटैच वाशरूम है। इन घरों में मैंने बताया था कि 2 इन्होंने जो है ना वो बेडरूम के साथ ये कॉमन वाशरूम दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी वाशरूम से अगर हम लोग ये दूसरे बेडरूम में भी चले जाते हैं, ये इसका दूसरा बेडरूम है। कंपैरेटिवली बेडरूम के साइज़ जो है वो छोटे हैं। आप प्राइवेट इंडिपेंडेंट घर बना हुआ लेते हैं तो उसमें ज़रा आपको थोड़े से बड़े मिलते हैं बेडरूम्स। इसमें बेडरूम थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये है कि एक तो पीछे एक बेडरूम की जगह छोड़ी हुई है। बाकी फिर ये है कि कवर्ड एरिया इसका इतने के पैसों में इतना की मिलता है, तो ये ठीक है। ये पीछे जो है वो भी ओपन टेरेस उन्होंने छोड़ा हुआ और इसके ऊपर आपको ये पूरे एक कमरे की जगह बनती है। यहाँ पे आप कमरा भी बना सकते हैं। अगर आपका बजट वगैरह का इशू है तो टाइमिंग आप इसको इसी तरीके से रहने दें। फ्यूचर के अंदर आप इसके ऊपर जो है ना वो एक चौथा बेडरूम जो है वो आपके बन जाएगा। अभी राइट नाउ ये 3 कमरों की आपकी एक बेहतरीन अकोमोडेशन बनती है और ये इसकी जो सूरत हाल है इसकी घर की, इसी कंडीशन के अंदर ये इसी वक्त आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद इस वक्त आपने जो है वो 6 माह के अंदर अंदर कंपनी का कह रहे हैं जी कि 6 माह के अंदर आपको ये पोजेसन दे देंगे। तो विदिन 6 मंथ्स आपको जो है इसका मुकम्मल तैयार करके देंगे। जो मॉडल हाउस वाली वीडियो लगाई थी उसी तरीके से वही चीज़ें लगेंगी इसके अंदर। जो जो फिनिशिंग उसके अंदर की हुई है उसी तरीके से फिनिशिंग इस घर की भी होगी। और बाकी ये आप ग्रे स्ट्रक्चर लेके इसको अपनी मर्ज़ी से भी फिनिश करवा सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर कुछ आपको कंपैरेटिवली सस्ता भी मिल जाएगा और अपने तरीके से भी आप उसकी अच्छी भी फिनिशिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आया हूँ तकरीबन 1 माह के बाद। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो घर हैं वो यहाँ पे जो है ना वो फैमिलीज़ और रिहाइशें आना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं।
जी आपको मैंने विजिट करवाया इसका G6 वाले इन घर का। तो इसकी प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो इस घर की जो 95 लाख इसकी डिमांड है, ये डेफिनेटली निगोशिएबल है, इसके अंदर निगोशिएट होगा। और इसके अलावा जनरल आपको यहाँ पे घर तकरीबन 88 से लेकर 90 तक मिल जाता है। तो ये इसकी प्राइस ब्रैकेट है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इससे अच्छी चीज़ अपनी अकोमोडेशन और रिहाइश मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह के ऊपर लाहौर शहर के अंदर मिल सकती है। तो ये घर परचेज़ करने के लिए या इसके अलावा जो दूसरी इस तरह के जो यहाँ पे दूसरी मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे घर खरीदने के लिए, आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आता है।